मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम साल 2005 में यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजना ग्रामीण भारत में रोजगार की सबसे बड़ी गारंटी मानी गई। हर साल करोड़ों ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी, गांव में सड़क, तालाब, जल संरक्षण जैसे काम और सीधे खाते में मजदूरी। मनरेगा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा गया, लेकिन अब 20 साल बाद सरकार इस योजना को नए नाम, नए ढांचे के साथ संसद में लेकर आई है। प्रस्तावित नाम विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन वीबीजी रामजी सरकार का दावा। ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं बल्कि ग्रामीण भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप है। कांग्रेस ने इस फैसले पर तीखा हमला बोला। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल किया, आखिर महात्मा गांधी का नाम इस योजना से क्यों हटाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा, जब भी किसी योजना का नाम बदला जाता है तो सरकारी दफ्तरों, स्टेशनरी बोर्ड, पोर्टल, हर जगह बड़े पैमाने पर बदलाव होते हैं। इन बदलावों पर सरकार जनता का पैसा खर्च करती है, तो सवाल ये है, नाम बदलने से फायदा क्या है। प्रियंका ने कहा, महात्मा गांधी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे महान नेताओं में गिने जाते हैं। उनका नाम हटाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, ये उनकी समझ से परे है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा की कार्यवाही पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, संसद में बहस होती भी है तो जनता के असली मुद्दों पर नहीं। उनके शब्दों में, समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है और सरकार खुद को ही परेशान कर रही है। विपक्ष का आरोप, रोजगार, महंगाई, प्रदूषण जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने की राजनीति की जा रही है। सर, ये जो कानून है, इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है, वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है, वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वे पहले से ही निर्धारित कर लें। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पिछले 20 वर्षों में मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार और मजदूरी दी है, लेकिन अब ग्रामीण भारत की जरूरतें बदल चुकी हैं। सरकार ने इस योजना में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित किए हैं। रोजगार के दिनों की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन, काम पूरा होने के 7 दिन से 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान अनिवार्य, देरी होने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान, काम को 4 श्रेणियों में बांटा, जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और आपदा प्रबंधन। सरकार का कहना है, इससे गांव का समग्र विकास होगा। हालांकि विपक्ष का एक बड़ा आरोप फंडिंग को लेकर भी है। प्रियंका गांधी ने कहा, नई व्यवस्था में केंद्र सरकार का योगदान 90% से घटाकर 60% किया गया है। इसका मतलब राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ। विपक्ष का दावा, इससे रोजगार का कानूनी अधिकार कमजोर होगा। मनरेगा पर अब तक 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नई योजना के लिए 1.51 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। मनरेगा के साथ साथ कांग्रेस ने सरकार को दिल्ली के वायु प्रदूषण पर भी घेरा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, सिर्फ GRAP यानी ग्रेट रिस्पांस एक्शन प्लान पर निर्भर करना काफी नहीं। उनका आरोप, सरकार संकट प्रबंधन करती है, संकट के बचाव नहीं। रमेश ने राज्यसभा में सरकार के जवाब का हवाला देते हुए कहा, सरकार ने दावा किया है कि वायु प्रदूषण और मौतों के बीच कोई निर्णायक डेटा नहीं है। कांग्रेस ने इसे असंवेदनशील करार दिया। कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय और सरकारी अध्ययनों के आंकड़े गिनाए। 7.2% वायु प्रदूषण से जुड़ा है। सिर्फ 10 शहरों में हर साल लगभग 34,000 मौतें। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन किन सदन में ध्वनि विधेयक को मंजूरी दे दी। चौहान ने कहा, महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पूछा, जब जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला गया तो क्या वह नेहरू का अपमान था। सरकार का दावा है कि मनरेगा के तहत अब तक 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नए विधेयक के तहत 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है और इसके लिए 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया।
उनके अनुसार ये योजना केवल रोजगार तक सीमित नहीं बल्कि गांवों के समग्र विकास को गति देने का काम करेगी। इधर कांग्रेस ने योजना का नाम बदलने के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। पार्टी का कहना है कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि महात्मा गांधी की विचारधारा से जुड़ा प्रतीक है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को लेकर सरकार, विपक्ष और सहयोगी दलों के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूँ कि ये जो नया बिल हम लेके आ रहे हैं वो नया बिल गांव का संपूर्ण विकास करेगा। शरद पवार जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए, मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। दुनिया का सबसे बड़ा वर्क गारंटी प्रोग्राम मनरेगा को वर्ष 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। ये दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। 2022-23 तक इसके तहत 15.4 करोड़ सक्रिय श्रमिक पंजीकृत थे। इस योजना का उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के जरिए गरीबी की जड़ कारणों को दूर करना रहा है। मनरेगा के तहत ये प्रावधान है कि कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं हों। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। बता दें, मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यह अधिनियम यूपीए सरकार की ओर से 2005 में भारतीय संसद में पेश हुआ था। इसका तब मूल नाम नरेगा था, जिसे 2009 में महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कर दिया गया। 1 अप्रैल 2008 तक इसे पूरे देश में सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को 100 दिन का गारंटी रोजगार मिला। संसद के भीतर पास हुआ ये विधेयक अब सिर्फ कागजी बदलाव नहीं रहा बल्कि एक बड़े सियासी और वैचारिक टकराव की शक्ल ले चुका है। एक तरफ सरकार है जो कहती है कि नाम बदलने से नीयत नहीं बदलती है और विकसित भारत 2047 की मंजिल को पहुंचने के लिए ग्रामीण रोजगार को नए ढांचे में डालना वक्त की जरूरत है। सरकार का दावा है 125 दिन का रोजगार, तेज भुगतान और गाँवों में समग्र विकास का नया रोड मैप, यही आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बनेगा। कांग्रेस का आरोप साफ है, जब बेरोजगारी, महंगाई और प्रदूषण जैसे मुद्दे देश को जकड़ते हुए हैं तब सरकार नाम बदलने की राजनीति में उलझ रही है। सवाल ये भी है कि क्या नाम बदलने से गांव में काम बढ़ेगा या राज्यों पर आर्थिक बोझ और कानूनी अधिकारों की धार कुंद होगी। मनरेगा, जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वर्क गारंटी प्रोग्राम रहा, सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों के लिए सुरक्षा कवच रहा है। ऐसे में उसका नाम, स्वरूप और फंडिंग तीनों पर उठे सवाल आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक सियासत को और गरमाएंगे। अब निगाहें इस पर टिकी है कि विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन वाकई गांवों की तस्वीर बदलेगा या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का नया अध्याय साबित होगा। एक बात तय है, मनरेगा के नाम पर शुरू हुई ये बहस आने वाले समय में सरकार की नीतियों और विपक्ष की राजनीति दोनों की दिशा करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV।